महाभारत के चौंकाने वाले अज्ञात तत्वों की जानकारी पंजाब केसरी पर। अखनूर ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक स्थलों में से एक। रहस्यमय गुफा जहां रहते थे पांडव। मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण के पैरों के हैं निशान। घाट पर चेनाब का शांत स्वरूप आज भी पांडवों की उपस्थिति का प्रमाण। भारत में कई जगह ऐसी हैं जिसमें धार्मिक मान्यताओं की छाप जो है आज भी दिखाई देती है और इससे जुड़े किस्से और भी रहस्यमयी हैं। भारत से जुड़ी रोचक घटनाएं और इसके आज भी होने के सबूत दिखाई देते हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां अखनूर की वो प्रसिद्ध गुफा जहां पर 5 पांडव और द्रौपदी की प्रतिमा मौजूद है। माना जाता है यह शहर महाभारत काल में विराट शहर था, जहां पर पांडवों को एक वर्ष के लिए कौरवों से छिपना पड़ा था। नदी के किनारे एक गुफा मंदिर का नाम पांडव गुफा है। गुफा में शिवलिंग की मूर्ति है। मान्यता है कि मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण के पैरों के निशान भी हैं। जम्मू से लगभग 28 किलोमीटर दूरी पर अखनूर यानी कि जो चेनाब दरिया पर पांडव गुफा है। इसके इतिहास के बारे में जब महाभारत युद्ध का युग शुरू हुआ था तब से पांडव गुफा अखनूर के चेनाब दरिया से। यहाँ पर हमारे साथ पंडित हैं जो इनसे बातचीत करेंगे और इसके इतिहास के बारे में इनसे पूछेंगे कि जो पांडव गुफा है इसका इतिहास क्या है और इसके बारे में हमारे तमाम जो दर्शक हैं उन्हें बताएंगे। इस वक्त हम इसी पांडव गुफा में पहुंच चुके हैं और हमारे साथ यहाँ के जो पंडित हैं इनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी, पहले तो जय श्री राम आपको। जय श्री राम जी। पंडित जी, हमें बताएं कि क्या इतिहास है पांडव गुफा के बारे में। अभी हम आपको बताते हैं गुफा की पूरी हिस्ट्री और इतिहास। यहाँ देखिए पत्थर के ऊपर भगवान कृष्ण जी के बाल रूप के पांव के निशान हैं और गाय के पांव के खुर लगे हैं। यहाँ जब पांडवों को वनवास हुआ था 12 साल का और उसके बाद 1 साल का जब अज्ञातवास था, अज्ञातवास का जो पीरियड था इन्होंने काटा था राजा विराट के पास। अखनूर नाम बाद में पड़ा है, पहले होती थी ये विराट नगरी, जिसको राजा विराट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ भगवान कृष्ण बालक रूप में पांडवों से मिलने के लिए आते थे और पांचों पांडवों ने राजा विराट के यहाँ पे नौकरी की थी, जिसमें भीम रसोइये का काम करते थे, द्रौपदी दासी बन के रहती थी, नकुल सहदेव घोड़ों की देखरेख का काम करते थे और युधिष्ठिर इनके जो बड़े भाई थे राजा को 64 सिखाते थे। ये वही शिला है जिसके ऊपर भगवान कृष्ण जी के पांव के निशान है। ये शिला बाद में हम अंदर स्थापित किए हैं, पहले ये बाहर होती थी। 92 में 1992 में जब फ्लड आया था, ये पूरा नदी का पानी पूरी गुफा मतलब पूरी भर गई थी ये नदी से, तो वो बरगद का पेड़ बह गया था। तो बाद में पत्थर को उठाकर, ये चट्टान को उठाकर फिर अंदर ले आए। आप देखेंगे ऊपर ये सारी नेचुरल गुफा है जिनको पांडवों ने ही खुद बनाया था। भीम ने कहते हैं यहाँ गुफा बनाई थी। और आगे आपको बताते हैं इस गुफा में पांडवों ने कितनी देर तपस्या की, क्या क्या आशीर्वाद प्राप्त किए भगवान जी से। ये सामने जो शिवलिंग है ये द्वापर युग के शिवलिंग हैं। 5155 साल पुराने हैं जी शिवलिंग। आप शंभु, इन्हीं की पूजा करते थे पांडव। ये शिवलिंग से भगवान जी ने पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। शिवलिंग के ऊपर जो नाग हैं ये भी उसी टाइम के हैं जिनको भी काल सर्पयोग दोष होता है, पितृ दोष होता है, उन्हीं की यहाँ पूरी विधि के साथ पूजा की जाती है। और यहाँ पे ही एक और प्राचीन मूर्ति है हनुमान जी की। ये हनुमान जी की पूजा करते थे भीम। ये भी उतनी ही पुरानी मूर्ति है जिनकी पूजा भीम ने की थी। बल प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था हनुमान जी ने भीम को। ये पांचों पांडवों की मूर्तियां देखिए, दोनों तरफ द्रौपदी, युधिष्ठिर, अर्जुन और इस तरफ भीम, नकुल, सहदेव। ये पांचों पांडवों ने यहाँ पे तपस्या की है
और पांचों पांडवों को यहीं से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद। तो कहा जाता है कि जब पांडव यहाँ पे तपस्या करते थे, चनाब नदी का शोर, उसकी आवाज गुफा के अंदर तक आती थी, अंदर तक गूंजती थी। तो भीम के श्राप से यहाँ 500 मीटर ऊपर और 500 मीटर नीचे की तरफ ये नदी जो चनाब है, ये बिल्कुल शांत है। तो जब भगवान कृष्ण ने भी पांडवों का साथ दिया तो नदी गंगा मैया ने भी इनका साथ दिया था कि इनकी तपस्या पूर्ण हो जाए, इनको युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद यहीं से मिल जाए। और राजा विराट का सेनापति था केचक, जिसका नाम था, एक बलशाली योद्धा था जिसकी बुरी दृष्टि रहती थी द्रौपदी के ऊपर। तो द्रौपदी ने इसकी शिकायत की थी भीम से। भीम और केचक का पूरी रात युद्ध हुआ। जब केचक मारा गया तो अज्ञातवास का मतलब था छुप के रहना, दिखाई नहीं देना। तो अगर कोई भी एक दिखा, कौरवों की शर्त थी, तो अगर कोई भी एक को हमने पहचान लिया तो फिर से आपको 12 साल का वनवास और 1 साल के अज्ञातवास में हम दोबारा आपको भेज देंगे। तो जब केचक का वध भीम के द्वारा हुआ तो कौरवों के गुप्तचर जो थे इसी विराट नगरी में इनको ढूंढने के लिए इस गुफा के अंदर भी और बाहर भी जब आए तो भगवान कृष्ण जी को इसके पहले ही संदेह हो गया था, शक हो गया था कि इनके गुप्तचर इनको ढूंढने के लिए इसी राजा विराट की नगरी में कहीं आ सकते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं भगवान कृष्ण अंदर से ही एक रास्ता है, गुप्त रास्ता, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। भगवान कृष्ण उसी रास्ते से पांडवों को लेके अमरनाथ निकले थे। अंदर से रास्ता है अमरनाथ का। आइए हम आपको दिखाते हैं वो रास्ता जो अभी बंद है। इसी रास्ते से भगवान कृष्ण पांडवों को लेके अमरनाथ निकले थे। फिर पांडवों के जाने के बाद में यहाँ से कुछ महात्मा गए थे, वापस नहीं आए। अंदर से सांप निकलते थे। फिर इस गुफा को यहाँ बंद कर दिया, नागों की ही स्थापना करके और शिवलिंग की ही स्थापना करके इस गुफा को आज भी ये गुफा बिल्कुल बंद है। पहला क्वेश्चन। पंडित जी हमें बताएं कि कब से ये गुफा शुरू हुई थी और ये जो गुफा बंद हो चुकी है कितने साल हो चुके हैं? ये गुफा को बंद किए तो कम से कम 60-70 साल हो गए। तो कहते हैं प्रशासन ने ही इस गुफा को बंद करवाया था। कुछ ऐसे हठी लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमने जाना ही जाना है, तो कुछ ऐसी अनहोनी ना हो जाए, तो इसलिए प्रशासन ने इस गुफा को बंद करवा दिया था। तो उससे पहले ये गुफा खुली ही होती थी। कितना बड़ा महत्व है यहाँ पे माथा टेकना शेषनाग के आगे? देखिए ये पूरी गुफा ही पवित्र है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जहाँ पे जो भी मनोकामना लाता है उसकी अवश्य यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। और आपके अंदर ये होता है कि आपके अंदर श्रद्धा कितनी है भगवान के प्रति। जिस तरह से आप श्रद्धा लेकर आते हो उसी तरह से आपको भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रद्धा के बिना कुछ नहीं मिलता है। श्रद्धा और विश्वास भगवान के प्रति होना चाहिए। तो यहाँ पे जिन्होंने भी आज तक जहाँ पे माथा टेका है वो संतुष्ट होकर, खुश होकर यहाँ से लौटे हैं। ये उसी टाइम का। और ये आदि गुरु शंकराचार्य भगवान जी की मूर्ति है। ये बाद में स्थापना की गई। कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जिनकी स्थापना बाद में की गई है। ये द्वापर युग से नहीं जुड़ी हैं, मगर इनकी स्थापना जो है बाद में की गई है। अंदर यहाँ से जाएंगे आप, बाहर जाने का रास्ता है। यहाँ आगे और भी आपको मूर्तियां मिलेंगी, जैसे शनिदेव की मूर्ति, काली माता जी की, राधा कृष्ण गौरी शंकर की मूर्ति है। ये बाद में स्थापना की गई है, मगर ये गुफा प्राचीन है, पांडवों के टाइम की है, द्वापर युग की है। और भी गुफा होगी मंदिर के अंदर, वो भी दिखाएंगे। देखिए पंजाब केसरी टीम की यही मुहिम रहती है कि कुछ ना कुछ नया दिखाया जाए। तो इसलिए आज हम अखनूर के जो प्राचीन गुफा है वो आज पंजाब केसरी के माध्यम से दिखाई दी है कि यहाँ पे शिवलिंग है, दर्शन कीजिए। बहुत सारी वो मूर्ति हैं, उनके भी दर्शन आपको करवाएंगे। इतिहास में है, महाभारत युग के समय का ये इतिहास है जो रचा गया है, उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ के जो पंडित है उन्होंने हमें दी है। शनिदेव, ये शनिदेव की मूर्ति है जो बाद में स्थापित की गई है। और भी दिखाते हैं आपको। अंदर काली माता जी की मूर्ति है।
आपको और भी यहाँ पे दर्शन कराएंगे जो गुफा के अंदर है, महाकाली की जो मूर्ति है। पंडित जी क्या कहोगे महाकाली के बारे में और जो इतिहास है यहाँ पे रचा गया है? ये काली माता जी की मूर्ति भी बाद में स्थापित की गई है यहाँ पे, और इनके साथ ही यहाँ पे राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति है। ये काली माता जी की मूर्ति जो है ये बाद में स्थापित की गई, मगर फिर भी 25-30 साल पुरानी मूर्ति है। ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में ही विराजमान है। इन्हीं के आशीर्वाद से पूरी सृष्टि चलती है। और यहाँ पे ही साथ में देखेंगे राधा कृष्ण भगवान जी की मूर्ति। ये मूर्ति को भी बाद में ही स्थापित किया गया है। यहाँ पे हर अमावस्या में भंडारा होता है, काफी दूर दूर से लोग आते हैं। शिवरात्रि में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। पंडित जी जो लोग यहाँ पे नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए जैसे आप ही एक माध्यम है, वो घर बैठकर लाइव भी देख सकते हैं, तो तब भी उनको उतना ही फल प्राप्त होता है। तो आने में और देखने में बहुत अंतर होता है। बहुत तपस्वी महात्माओं ने यहाँ पे तप किया है। ये गौरी शंकर भगवान की मूर्ति ये भी बाद में स्थापित की गई है। काफी संत महात्माओं ने यहाँ पे तप किया है, जिनको यहाँ पे भगवान जी के साक्षात्कार भी हुए हैं। और यहाँ कोई खुद आएगा तो उसको खुद नेचुरल से ही पता चलेगा कि इस गुफा में शक्तियां कितनी हैं, क्या यहाँ पे अनुभव होता है। पंडित जी हमें बताएं कि लोग कहाँ से यहाँ पे माथा टेकने के लिए आते हैं? यहाँ पे तो मैं आपको ये बताता हूँ कि पूरी ऑल इंडिया के लोग जहाँ सभी जानते हैं कि प्राचीन पांडु गुफा चनाब नदी के किनारे अखनूर से 28 जम्मू से 28 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कोई ऐसी कोई जगह नहीं है जी यहाँ से जो जहाँ तक जो बंदा कोई नहीं पहुंचे हैं, जो श्रद्धालु जहाँ तक पहुंच जाते हैं। वो अगर आप अखनूर में भी आते हैं तो अखनूर में आप किसी को पूछेंगे प्राचीन पांडु गुफा, तो अखनूर में एक ही पांडु गुफा है, वो है चनाब नदी के किनारे, जिनका बहुत सारा महत्व है इस गुफा का और यहाँ आने का, यहाँ माथा टेकने का। ये थे हमारे साथ पंडित जी जिन्होंने अखनूर के पांडव गुफा की पूरी जानकारी विस्तार से दी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग अखनूर यानी कि जम्मू से 28 किलोमीटर की दूरी पर ये चनाब नदी पर पांडव गुफा है, और यहाँ पर आए, खुद लोग वहाँ यहाँ पे चल के आएँ और यहाँ पांडवों का आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि कोई भी अगर ऐसी कोई अप्रिय घटना होती है तो यहाँ पे अगर आप माथा टेकते हैं, आपकी सुखन है वो ज़रूर पूरी होगी। इसलिए हमने पंडित जी से बातचीत की है। और ये आपको ये भी बता दूं कि ये चनाब दरिया है, बिल्कुल पांडव गुफा के ये पास है। ये सामने जो चनाब दरिया का जीतल स्थान है, ये बताया जा रहा है कि चनाब दरिया का जो पानी है यहाँ के बिल्कुल नज़दीक है। ये पूरा इलाका जो चनाब दरिया के साथ है, लगता है बहुत पुरानी गुफा है, पांडव गुफा है। और आप लोग जम्मू से 28 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ ये पांडव गुफा है। आप कभी आपको मौका लगे जम्मू पे जो टूरिस्ट आते हैं, मैं चाहता हूँ कि जो टूरिस्ट नहीं पहुँच पाते हैं, हमारे पंजाब केसरी के माध्यम से जब ये खबर सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप लोग यहाँ पर ज़रूर आएँ और पांडु गुफा के दर्शन करें, ताकि इसके इतिहास के बारे में जो पंडित जी ने आपको बताया, इसकी पूरी जानकारी पंडित जी ने हमें दी है। मैं रोहित मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय अखनूर सेक्टर पंजाब केसरी टीवी जम्मू।